एक्सरसाइज 5 प्रैक्टिस सेट 5.2 का सेकेंड सम। यूजिंग ऑपोजिट एंगल टेस्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। आपको प्रूफ करना है कि हर रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम। और वो कैसे प्रूफ करना है, यूजिंग ऑपोजिट एंगल टेस्ट। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बरोबर ना। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके आपको रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। काफ़ी इजी सम है। तो रेक्टेंगल बोले तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री, करेक्ट। गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ क्या करना है, इसी को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल, बट आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है कैसे, यूजिंग ऑपोजिट एंगल टेस्ट। और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल टेस्ट कहता है कि ऑपोजिट एंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। तो देख, if both the pairs of opposite angles of a quadrilaterals are congruent, then it is a parallelogram, correct. So start proof quadrilateral ABCD is a rectangle given दिया हुआ ये तो आपको, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर राइट एंगल, बरोबर ना, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। अब हम बोल सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, करेक्ट। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी फ्रॉम 1। कहाँ से आए दोनों भी, फ्रॉम 1। अब क्योंकि ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, दैट्स इट, ठीक है। इफ बोथ द पेयर, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, इफ बोथ द पेयर ऑफ एंगल्स आर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो यहाँ पे आपका सम होता है कंप्लीट। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.2 का फर्स्ट सम। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ऑलरेडी ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। P ए बी का मिड पॉइंट है और Q सी डी का मिड पॉइंट है, बरोबर, रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये जो नया क्वाड्रिलेटरल है ए पी सी क्यू, वो भी क्या आपका पैरेललोग्राम ही है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, P और Q मिड पॉइंट है, करेक्ट। तो ए पी इज इक्वल टू पी बी और Q मिड पॉइंट है तो सी क्यू इक्वल टू क्यू डी, बराबर। P मिड पॉइंट था तो दोनों इक्वल हो गए, ए पी और पी बी। Q मिड पॉइंट है तो सी क्यू और क्यू डी क्या हो गए, इक्वल हो गए। आपको इसको क्या प्रूफ करना है, ये जो नया क्वाड्रिलेटरल है ए पी सी क्यू, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। आपको बताना है खाली ऑपोजिट साइड कैसे, पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ये अगर आपने बता दिया तो इजीली आप क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ऑपोजिट साइड आपको ए पी और सी क्यू को क्या बताना है, पैरेलल बताना है। पहला ए पी और सी क्यू को क्या बताना है, पैरेलल, और ए पी और सी क्यू को कॉन्ग्रुएंट भी बताना है, ठीक है। ए पी और सी क्यू को कॉन्ग्रुएंट भी बताना। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल क्या आपका पैरेललोग्राम है, ओके। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं ए पी इज पैरेलल टू सी क्यू। बड़ा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और कोई भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, करेक्ट। तो आप बोल सकते हो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, गिवन साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी, बराबर। रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल, करेक्ट। अभी हम ए बी को रिड्यूस कर सकते हैं, साइड ए बी को ए बी लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं।
कोई भी पैरेलल साइड को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कल ही हमने देखा था एंगल्स के आर्म्स को रिड्यूस किया था, वैसे कोई भी साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ए बी की जगह पे ए पी लिखेंगे, इसका रीजन होगा ए डैश पी डैश बी, और डी सी की जगह पे हम लिखेंगे सी क्यू, इसका रीजन होगा सी डैश क्यू डैश डी। ओके, तो हम लोग साइड्स को रिड्यूस कर रहे थे। फॉर साइड ए पी इज पैरेलल टू साइड सी क्यू, ए डैश पी डैश बी एंड सी डैश क्यू डैश डी। तो पहला वाला कंडीशन पूरा हो गया आपका, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। अब आपको ए पी और सी क्यू को कॉन्ग्रुएंट बताना है। लेट्स सी, सबसे पहले हम बोलेंगे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। आपको ए बी में इंटरेस्ट है, आपको ए पी में इंटरेस्ट है। अब क्योंकि मिड पॉइंट है, पी के आपका मिड पॉइंट, तो आप ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2ab लिख सकते हो। ए बी की जगह पे 2ab, क्योंकि ए बी क्या आपका ए पी प्लस पी बी, बराबर। बट ए पी और पी बी इक्वल है, तो ए पी प्लस ए पी इज इक्वल टू 2ab। तो आप ए बी की जगह पे लिखोगे 2ab, क्या लिखोगे 2ab, क्योंकि आपको इस क्वाड्रिलेटरल में इंटरेस्ट है ना, इस क्वाड्रिलेटरल में ए पी आ रहा था। अब ये उसी तरीके से क्यू मिड पॉइंट है, तो डी सी की जगह पे आप क्या लिखोगे 2 क्यू सी या फिर सी क्यू। डी सी में क्यू आपका मिड पॉइंट है, बरोबर। तो व्हाट इज डी सी इज नथिंग बट सी क्यू प्लस क्यू डी। सी डी क्या आपका सी क्यू प्लस क्यू डी, और सी क्यू और डी क्यू इक्वल है, तो सी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 2CQ, करेक्ट। रीजन पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। अब 2 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कट, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू होगी, तो क्या हो जाएगी कट। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, सेकेंड फाइंडिंग, करेक्ट। अभी 2 फाइंडिंग मिल गई। इस 2 फाइंडिंग की मदद से हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू के आपका पैरेललोग्राम है। इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, साइड ए पी इज पैरेलल टू साइड सी क्यू फ्रॉम 1, साइड ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी क्यू फ्रॉम 2, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। रीजन a quadrilateral is parallelogram if a pair of opposite side is parallel and congruent। quadrilateral में कोई भी opposite side parallel भी है और congruent भी है, तो उसको आप parallelogram बोल सकते हो। समझा आपको, ये इजी था काफ़ी। नेक्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 5.2 का 5th सम। In the given figure, if point P, Q, R, S are on the sides of the parallelogram, तो एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने, A B C D पैरेललोग्राम बना दिया, और उस पैरेललोग्राम पे पॉइंट्स ले लिए P, Q, R, S, ठीक है। सच दैट ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इक्वल टू डी एस, बराबर। ये पैरेललोग्राम है आपका, ये 4 पॉइंट्स लिए हमने, और ये सारे साइड्स को हमने क्या बताया इक्वल बताया। क्या बताया इक्वल, 2 लाइन्स ड्रॉ की ना, ये चारों साइड्स के आपके इक्वल है। आपको प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस अंदर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ वो क्या आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, इसको आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। और क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों भी ऑपोजिट साइड्स को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे तो हम प्रूफ बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है पैरेललोग्राम। पहले वाले सम में हमने क्या देखा, दोनों भी ऑपोजिट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों भी ऑपोजिट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वो क्या होगा आपका पैरेललोग्राम। सेकंड सम में हमने क्या देखा, कोई भी एक साइड को आपने पैरेलल भी बताया और कॉन्ग्रुएंट भी बताया तो वो पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, कोई भी 2 साइड को, 2 ऑपोजिट साइड को कॉन्ग्रुएंट बताया तो वो क्या होगा आपका पैरेललोग्राम। तीनों सम में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस था।
हिंट, हमें प्रूफ करना है पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एस आर, और दूसरा हमें प्रूफ करना है पी एस इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो हम लोग इस कोऑर्डिनेटर को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। देखते हैं, सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एस आर। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। पी क्यू जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है और एस आर जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है, बरोबर। तो जो भी साइड को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है उसके बेसिस पे हमने क्या किए, दो ट्रायंगल्स को ले लिया। पहला स्टेप समझा आपको। अब ये दो ट्रायंगल में तीन चीज़ कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कम से कम तीन चीज़, करेक्ट। तो पहला तो आपको एक कॉन्ग्रेंट दिया हुआ ही है, बी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एच डी, दिया हुआ है आपको ये पहले से, करेक्ट। सिंबल के थ्रू यहाँ पे दिखाया हुआ है, दोनों कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है। सेकेंडली एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये बड़ा पैरेललोग्राम है ना, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रेंट, करेक्ट। ये आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए। दो एंगल कॉन्ग्रेंट है ये आप इजीली बोल सकते हो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, बड़ा क्वाड्रिलेटरल। अब प्रॉब्लम है वो थर्ड का, एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो अगर मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है कि पी बी इज इक्वल टू डी आर, पी बी इक्वल टू डी आर। ये अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। हमें पता है कि साइड ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, बरोबर ना। तो ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए बी प्लस पी बी, ब्रेक कर सकते हैं ना हम लोग, स्प्लिट। तो व्हाट इज ए पी प्लस पी बी इक्वल टू डाला, सी डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी डी को डी आर प्लस आर सी या फिर सी आर प्लस आर डी, ठीक है। नेम कैसे भी कर सकते हैं, आगे भी चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ए पी और आर सी या सी आर, ए पी और सी आर इक्वल है, ए पी और सी आर इक्वल है, एक इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, एक इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, तो क्या दोनों हो जाएंगे, कट। यहाँ पे रिजल्ट ए डैश पी डैश बी डी डैश आर डैश सी, किसी भी एक साइड को हमने एक्सटेंड करके बताया। देखो ए पी प्लस पी बी इक्वल टू सी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए पी लिख सकते हैं, सी आर की जगह पे भी ए पी इक्वल है ना दोनों भी। तो पहले सी आर की जगह पे हमने क्या लिखा, ए पी, ताकि हम कट कर सके, क्या कर सके, कट, प्लस आर डी। अभी ए पी इक्वल था तो ए पी और ए पी क्या हो जाएगा, कट। देयरफॉर पी बी इक्वल टू आर डी। तो ये आपका पहला फाइंडिंग, ये फाइंडिंग यूज़ करेंगे हम लोग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ठीक है, डन। ये आपको थर्ड फाइंडिंग का रिक्वायरमेंट हो गया। अब आप ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट। कौन से टेस्ट से, साइड एंगल साइड, एस टेस्ट की मदद से दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर सकते हो आप लोग, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये दो ट्राइंगल ले लिया हमने, नाम दे देते हैं ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी आर एस। इसमें पहले जो फाइंड किया वही हम लिख देते हैं, साइड पी बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर डी, कहाँ से मिला, फ्रॉम 1। नेक्स्ट एंगल की बारी है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, कहाँ से मिला, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड, बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी एस, अगेन गिवन, ये भी दिया हुआ था आपको। देयरफॉर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस टेस्ट, बरोबर। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, तीन। दो साइड्स को तो हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया, पी बी यूज हो गया, बी क्यू यूज हो गया, क्या बचा आपका, सिर्फ पी क्यू बचा ना। तो हम बोल सकते हैं साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस आर, बरोबर। इसका रीजन क्या आएगा, या सी एस
CD करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, ये आपका सेकंड फाइंडिंग। हमारा पहला रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसा भी हमने यूज़ किया, ठीक उसी तरीके से हम लोग अभी ट्राइंगल APS और RCQ को क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। सेम स्टेप्स है। अब ये दोनों साइड्स दिख रहे हैं आपको, ये PS और QR, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे यूज हो गए, इन दोनों ट्राइंगल को क्या बताना है आपको? कॉन्ग्रुएंट। सेम स्टेप्स। सिमिलरली बाय प्रूविंग ट्राइंगल ASP congruent to triangle CQR we get PST is congruent to QR। क्योंकि सारे के सारे स्टेप सेम से हमने पूरा नहीं बताया। क्या वर्ड यूज़ किया हमने? सिमिलरली। क्या यूज़ किया? सिमिलरली। आप प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और हम बता सकते हैं PS is congruent to QR। Therefore हो गया ये आपका सेकंड फाइंडिंग। दोनों रिक्वायरमेंट हो गया। अभी इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट SR। कहाँ से मिला आपको? फ्रॉम टू। एंड सेगमेंट PS इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR। कहाँ से मिला आपको? फ्रॉम 3। तो आप बोल सकते हैं फॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन लास्ट में। और क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट सम। प्रैक्टिस सेट 5.2 का फोर्थ सम। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम बाय intersection of angles bisector of all angles of a parallelogram is a rectangle। एंगल बाइसेक्टर से क्या है? एंगल बाइसेक्टर। सारे एंगल बाइसेक्टर जब मिलेंगे, देखो आप देख सकते हो, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर। चारों एंगल बाइसेक्टर ने एक साथ में मिलकर क्या फॉर्म किया? एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया। आपको प्रूफ करना है ये क्वाड्रिलेटरल क्या आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है अभी इसको? आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, PQRS को आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ओके, तो ये जो बड़ा क्वाड्रिलेटरल है क्या आपका ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है गिवन। ओके, नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर्स दिया हुआ है आपको। तो DAB एंगल का बाइसेक्टर कौन सा है? AR। बराबर, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस एंगल में बाइसेक्टर है ये, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके। करेक्ट। अब इस एंगल का बाइसेक्टर कौन सा है? ये रे है। करेक्ट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। देखो चारों के लिए हमने अलग अलग सिंबल यूज़ किए। चारों के लिए हमने सिंबल्स क्या यूज़ किए? अलग अलग। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पे। आपको प्रूफ करना है PQRS क्या आपका? रेक्टेंगल। एक हिंट ध्यान रखना है आपको इसे रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए कि आपको एंगल्स को क्या बताना है? 90 डिग्री। एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल SRQ इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू एंगल QPS इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप चारों एंगल को 90 डिग्री बताओगे तो आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल क्या आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, तो एक स्टेप अगर समझ गया ना, किसी भी एक एंगल को अगर आपने 90 बता दिया, उसी तरीके से आप बाकी एंगल्स को भी 90 बता सकते हो। सिर्फ आपको एक एंगल को 90 कैसे बताना है उस पर पहला फोकस करना है। ठीक है, वो समझ गया तो आगे का स्टेप आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेट SAD कहाँ पर है? ये रहा SAD, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इक्वल टू SAB ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इक्वल टू 8 डिग्री। दोनों को कितना लिया हमने? 8 डिग्री। एक आर्टिफिशियल वैल्यू ले लिया 8 डिग्री और इसका भी कितना? 8 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को क्या लेंगे हम लोग? B। लेटर यूज़ करें हम लोग B डिग्रीज। इन दोनों को C और इन दोनों को D। ठीक है, सबका रीजन एक ही है। ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है ये आपका रीजन है। करेक्ट, ये पूरा स्टेटमेंट हमने एज इट इज लिख दिया पे। रे सारे रे क्या है? बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिव एंगल्स के। अब
हमारा फोकस होगा पी एस आर, इस एंगल को 90 बताना। इस एंगल को क्या बताना? 90। अब इस एंगल को 90 बताने के लिए हम इस एंगल को 90 बताएंगे। कौन से एंगल को? इस एंगल को। दिख रहा है रो यहाँ पे मेरा कर्सर, यहाँ पे इस एंगल को हम क्या बताएंगे? 90 डिग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं पैरेललोग्राम के? सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री। करेक्ट। इसे 90 बताने के लिए हम इसे 90 बताना पड़ेगा। तो पहला हम इसे 90 बताने के पीछे पड़ते हैं, इसको कैसे 90 बताएंगे। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, ये 90 हो गया तो ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। ओके, तो हमारा फोकस ASD पे, किस पे? अभी ASD पे। तो हमें पता है कि इस ट्राइंगल को यूज़ करके हम इसे 90 बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं इसे? 90। तो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल ASD, ठीक है, एंगल SAD प्लस एंगल SDA प्लस एंगल ASD इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। करेक्ट। नेक्स्ट, देयरफॉर SAD क्या आपका? SAD, SAD इज हाफ ऑफ, ये आधा है ना, A इज हाफ ऑफ BAD, बड़े एंगल का आधा है ना SAD, ये तो छोटा सा पार्ट है, बड़े एंगल का हाफ है ये। तो इसकी जगह पे SAD की भी लिखेंगे, सॉरी हमने डायरेक्टली A लिख दिया यहाँ पे। चलो SAD क्या लिख दिया हमने? A प्लस SDA, SDA कितना दिया हुआ है यहाँ पे? B प्लस ये SAD से तो फाइंड करना है अपने को, इक्वल टू 180, इक्वल टू 180। therefore SAD इक्वल टू 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल D, ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसलिए इसकी साइन चेंज नहीं हुई है। अब आपको A प्लस D को 90 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? अगर A प्लस D 90 प्रूफ हो गया तो 180 माइनस 90 कितना होगा? 90। ठीक है, तो आपको A प्लस D का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A प्लस D। अब हम मूव करते हैं A प्लस D को 90 प्रूफ करने के चक्कर में। तो A आपका यहाँ पे दो एंगल्स है, A और D के नाम से भी यहाँ पे दो एंगल है, और ये दोनों एंगल कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। क्वाड्रेटल ABCD इज पैरेललोग्राम। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल से सप्लीमेंट्री। एंगल, बड़े एंगल जो A है उसके जगह क्या लिख सकते हैं? SAD प्लस SAB। ब्रेक किया हमने, बड़ा एंगल जो A था उसको हमने क्या किया? ब्रेक करके लिख दिया SAD प्लस SAB, बरोबर ना। उसी तरीके से हम एंगल D को भी ब्रेक करेंगे। एंगल D को कैसे लिख सकते हैं? SDA प्लस SDC। करेक्ट, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। A प्लस A, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, A प्लस A, करेक्ट, प्लस B प्लस B, सॉरी D प्लस D इक्वल टू 180। A प्लस A 2A, D प्लस D 2D, 2A प्लस 2D इक्वल टू 180। 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 बाहर निकाले, A प्लस D इक्वल टू 180। 2 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। therefore A प्लस D इक्वल टू 180 अपॉन 2, therefore A प्लस D इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। अब जो हमने पहला फाइंडिंग किया था वहाँ पे A प्लस D की जगह पे 90 लिख सकते हैं। यस, वहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसको हम दे देंगे नंबर 2। सेकेंड फाइंडिंग है अपना, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब हम क्या बोल सकते हैं? एंगल SAD इक्वल टू 180 माइनस 90। कहाँ से मिला? फ्रॉम 1 एंड 2। therefore एंगल SAD इक्वल टू 90। आपने इसको 90 प्रूफ कर दिया, थर्ड फाइंडिंग। अब ये 90 है तो ये भी एंगल कितना होगा? 90 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ PSR इज इक्वल टू एंगल SAD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। therefore एंगल PSR इक्वल टू 90 डिग्री। समझा?
ये हो गया आपका फोर्थ फाइंडिंग। कहाँ से मिला? फ्रॉम 3। ये आपका हो गया फोर्थ फाइंडिंग। अब जैसे हमने इस एंगल को 90 प्रूफ किया, उसी तरीके से हम बाकी के एंगल्स को भी क्या प्रूफ कर सकते हैं? 90 प्रूफ कर सकते हैं। एक हमारा फाइंडिंग हो गया यहाँ पे। अब इसी तरीके से जैसे हमने इसको 90 प्रूफ किया, वैसे हम इसको भी 90 प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। इस ट्राइंगल की तीनों एंगल को प्लस करने पे 180 होता। फिर ये एंगल इक्वल टू बी प्लस सी। फिर बड़ा एंगल्स लेते हैं, ब्रेक करते हैं, वो सेम टू सेम स्टेप रिपीट होता और उसको हम प्रूफ कर सकते थे 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा फाइंडिंग। अभी एस आर क्यू इसको 90 प्रूफ करना है। ठीक है, अभी एस आर क्यू इसको 90 प्रूफ करने के लिए हमने बड़ा ट्राइंगल लिया। क्या लिया हमने? एक बड़ा ट्राइंगल। देखो ये और ये सॉल्व करने का स्टेप सेम था, इसीलिए हमने सिमिलरली लिख दिया। बट इसको 90 प्रूफ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको जैसे हम 90 प्रूफ करेंगे, ठीक उसी तरीके से इसको भी 90 प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको 90 प्रूफ करने के लिए सिमिलरली लिख देंगे, बट आपको ये स्टेप समझना है आप इसको कैसे 90 प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल एस आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, डायरेक्टली बता दिया यहाँ पे भी, बट उसी तरीके से हम इसको भी 90 बता सकते। ठीक है, हमने पूरा डिटेल में स्टेप नहीं बताया, डायरेक्टली एस आर क्यू को क्या बता दिया? 90। और सिमिलरली बचा हुआ एक एंगल, इस ट्राइंगल को यूज़ करके हम एस पी क्यू को भी क्या बता सकते हैं? 90 बता सकते हैं। हर स्टेप को अगर हम बताएंगे 90 तो क्या हो जाएगा? सम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ हमने एक फाइंडिंग किया और बाकी सारे एंगल्स के लिए हमने क्या ही किया? हमने सिमिलरली वर्ड लिख दिया। क्या लिख दिया? सिमिलरली हम बाकी एंगल्स को भी 90 बता सकते हैं। Therefore इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल, सारे एंगल्स कितने आपके? 90 डिग्री फ्रॉम 4, 5, 6 and 7. Therefore quadrilateral PQRS is rectangle. Okay. बाय डेफिनेशन। ठीक है, सब 90 तो इसको रेक्टेंगल हम लोग बोल सकते बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का 7th सम। डायग्राम दिया हुआ इन द गिवन फिगर इफ सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी और पी क्यू के आपके पैरेलल है, बरोबर। एंड सेगमेंट ए सी, एक मिनट, और कॉन्ग्रेंट भी है, पैरेलल भी और कॉन्ग्रेंट भी है। और सेगमेंट ए सी इज पैरेलल टू पी आर, पैरेलल भी और कॉन्ग्रेंट भी है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है आपको? बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर और बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर। ये दोनों भी प्रूफ करना है आपको। दोनों को पैरेलल भी प्रूफ करना है और दोनों को कॉन्ग्रेंट भी प्रूफ करना है। ओके, तो मतलब मुझे मेन ये क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करना है। दिख रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल? ये इस पे आपको फोकस करना है। A quadrilateral is parallelogram if a pair of its opposite sides is parallel and congruent. हमने स्टार्टिंग में देखा था एक सम जहाँ पे हमने ऑपोजिट साइड को पैरेलल भी बताया था और कॉन्ग्रुएंट भी बताया था, तो वो क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तो अगर इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूँ तो मैं इन दोनों को पैरेलल भी बोल सकता हूँ और इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है जो क्वाड्रिलेटरल है बी क्यू आर सी, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम। So let's start. AP is parallel to given in quadrilateral A B Q P. इस quadrilateral में AB is parallel to PQ दिया हुआ है and AB is congruent to PQ, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, given दोनों भी statement। Therefore quadrilateral ABQP is पैरेललोग्राम। तो ऊपर वाले quadrilateral को तो हमने आसानी से पैरेललोग्राम बता दिया। फर्स्ट रीजन लिख दिया यहाँ पे कि किसी भी ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होगी कॉन्ग्रुएंट भी होगी तो क्या होगा? वो पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं AP इज पैरेलल टू BQ, देयरफॉर सेगमेंट AB इज पैरेलल टू BQ, पहला फाइंडिंग। एंड AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BQ, सेकंड फाइंडिंग। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे।
AC इज पैरेलल टू PR, बरोबर ना। तो AC इज पैरेलल टू साइड PR एंड सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR। दोनों भी क्या आपका गिवन। अभी क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल भी है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है, ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट भी है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है APRC ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम, बरोबर। ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम। तो आप बोल सकते हो AP इज पैरेलल टू CR, AP इज पैरेलल टू CR एंड AP इज कॉन्ग्रुएंट टू CR, जैसा हमने पिछले पार्ट में बताया था, करेक्ट। रीजन ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो 1 2 3 4 चारों फाइंडिंग हमने लिख दिया। अब चारों फाइंडिंग को देख के देखो, AP इज पैरेलल टू BQ, AP इज पैरेलल टू BQ एंड AP इज पैरेलल टू CR, यानी कि तीनों भी पैरेलल है। AP BQ से पैरेलल है, AP CR से पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं BQ इज पैरेलल टू CR। ये क्वाड्रिलेटरल में AP BQ से भी पैरेलल है और AP CR से भी पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं BQ इज पैरेलल टू CR फ्रॉम 1 and 3, करेक्ट, फ्रॉम 1 and 3। वैसे ही हम बोल सकते हैं यहाँ पे AP BQ से भी कॉन्ग्रुएंट है और AP CR से भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं BQ इज कॉन्ग्रुएंट टू CR, AP BQ से भी कॉन्ग्रुएंट है और AP CR से भी कॉन्ग्रुएंट है, तो AP BQ इज कॉन्ग्रुएंट टू CR। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है, ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट भी है, तो हम बोल सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है BCRQ ये क्या आपका पैरेललोग्राम है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है हमारा रिक्वायरमेंट हो गया, हम बोल सकते हैं BC इज पैरेलल टू QR एंड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। ठीक है, ये हमने बड़ा स्टेटमेंट रीजन लिख दिया यहाँ पे। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है हम बोल सकते हैं सेगमेंट BC इज पैरेलल टू सेगमेंट QR एंड सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, यही प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग सेंट्रॉइड और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे।